बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप सबकी नई मापा और आप सबको नई मापा ऑफिशियल में खुश आमदीद। बच्चे कमज़ोर हैं, हेल्दी करना चाहते हैं, बच्चों को खाने की आदत नहीं है, भूख नहीं लगती है, रोटी सालन खाना नहीं चाहते, बाहर का कुछ खाते हैं, तो चलो हम बाहर से ही कुछ खिला देते हैं लेकिन हेल्दी होगा, उनकी ब्रेन के लिए, उनकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा वो लोग जो मोटा होना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास 5% ऐसे लोगों की रिक्वेस्ट आती है, 95% तो ये आते हैं कि आपा ओबेसिटी है, मोटापा है, प्लीज़ कोई ऐसी रेमेडी, कोई कहवा बताएं जो हम स्मार्ट हो जाएं। लेकिन 5% ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि आपा प्लीज़ हम थोड़ा सा हेल्दी होना चाहते हैं। तो आज उनके लिए, कमज़ोर बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो खाते नहीं हैं, आज एक ऐसी डिफरेंट फ्लेवरफुल हेल्दी रोटी पराठा हम मक्खन से, देसी घी से बनाने लगे हैं कि जो आप अगर डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो स्नैक टाइम में भी खा सकते हैं। किस चीज़ से बनेगा? फ्रूट्स के साथ आज हम बहुत ही यमी डिलीशियस पराठा बनाएंगे। ख़ास तौर पे फिर मैंने ये है कि ये डिज़ाइन किया है कि आप लोगों को मैं किस तरीके से एक डिफरेंट फ्लेवरफुल एक हेल्दी नाश्ता या हेल्दी स्नैक टाइम दे सकती हूँ। वो क्या चीज़ें आएंगी उसमें? ये है मेरे पास जौ और गंदम दोनों का आटा मिक्स में इस्तेमाल करती हूँ, यानी मेरे घर में इस्तेमाल होता है ये, लेकिन कभी कभार मैं अपने लिए फिर एक दो आटा इसके अंदर और मिला दूँ, कभी जई का आटा मिला लिया, कभी बेसन मिला लिया, कभी खालिस बेसन इस्तेमाल कर लिया, इस तरह करके। और अब फ्रूट में हमने इसमें क्या डालना है कि जो हमारे बच्चों को भूख भी लगे, उनका वेट भी बढ़े और उनका खाने का टेस्ट जो है वो डेवलप हो, वो है आजकल के मौसम में सबको पता है फलों का बादशाह आम। आम किसी भी फ्लेवर का हो, ठीक है, आम लेना है हमने और साथ में लेना है केला। ये देखिए, ये मैंने क्या किया है, इसको मैश करके रखा हुआ है। एक तो इसकी ये सूरत है कि आप इसी के साथ ही आटा लें, ठीक है, आटे के इसी के साथ आटा गूंदें। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या, ये भी करती हूँ, लेकिन साथ में मैं एक और तरीका जो आसान होगा, जो आजकल हमारी नस्ल के पास, हमारी कौम के पास टाइम नहीं है, तो फिर वो ये ना हो कि उलझन में पड़ के मैं इजीली बना लेती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के इस मसले का भी हल निकालने लगी हूँ कि आप लोग इसको इजीली कैसे बना सकते हैं। इस तरह मैंने एक केला और एक आधा मैंगो लेके इसको ना, ये देखिए, मैश कर लिया। आप इसके अंदर डायरेक्ट आटा, ये एंड पे मैं आपको गूंद के एक पेड़ा बना के दिखाऊंगी, लेकिन अब क्योंकि मैं बना के दिखाऊंगी पराठा, तो वो किस तरीके से बनेगा। ये पल्प लिया है और साथ में मेरे पास ये थोड़ा सा घी है, और आपके ब्रेन के हेल्थ के लिए, आपकी कैल्शियम के लिए, बच्चों की बढ़ती हुई उम्र के लिए, हड्डियां मजबूत करने के लिए कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है, और फुल सोर्स ऑफ कैल्शियम मेरे पास है तिल। ये चीज़ें लेंगे। अब मैं क्या करूँगी, बहुत ही आसान तरीका है, पहले मैं आपको आसान तरीका बताऊँगी। ये देखिए, ये मैंने क्या किया है, चॉपर लिया है, चॉपर के अंदर एक डाला है हमने बनाना, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा इधर से काला से इसको उतार लेते हैं। ये देखिए ना, इसके अंदर मैं रख के आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमने ले लिया है बनाना, और साथ में थोड़ा सा हम लेंगे मैंगो का पल्प। मैंगो इस तरह से छील के, ठीक है, इस तरह से पील करके, इतनी मज़े की जब मेरे बच्चे छोटे थे तब मैं ये बनाती थी। तो अब फिर मुझे ज़हन में, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की सेहत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अच्छी है। बस ये था कि आई साइड के लिए मैंने बहुत सारे टोटके किए, वो भी मैं डिफरेंट आप लोगों को ना बताती रहती हूँ। ये इसके अंदर से पहले काट लेती हूँ ना मैंगो को इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए ना, ऐसे मैंगो का पूरा पल्प ले लेते हैं अच्छे तरीके से। ये ले लिया, ठीक है। इतनी खुशबू वाले मज़े के बनाते होंगे, बहुत सारे लोग बनाते होंगे, ये नहीं है कि मैं ही बना रही हूँ, लेकिन मेरे जहन में आप लोगों के जो रिक्वेस्ट थी उसके अकॉर्डिंग ये मैंने सोचा, जो मैं बनाती थी, जो मैं जिस तरीके से, हाथ साफ़ सुथरे होने चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो ये देखें, अब क्या करना है, इसके अंदर ये भी डाल लिया मैंने, ठीक हो गया। मैंने साथ में पानी रखा हुआ है ताकि मैं अपने हाथों को साफ़ करती रहूँ साथ में, ऐसे बड़ा ही मज़े का बनेगा, देखिएगा। अब आप लोगों के सामने ही मैं बनाऊंगी। पहले इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, मेल्ट कर लेंगे, दूध अगर ज़रूरत पड़ी तो दूध डाल लेंगे। ये देखिए, ये हो गया अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया।
इसमें और कोई मीठा वगैरह कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं, इसका अपना फ्लेवर ही इतना मज़े का है। अब ये देखें, ये मिक्स आटा रखा हुआ है मेरे पास, ठीक है, इसको डालेंगे हम इसके अंदर अच्छे तरीके से। जब आप ना गूंदेंगे ना आटा तो वो थोड़ा सा सख्त होगा, ठीक है। ये और तरीके के बहुत ही मज़े के फ्लेवरफुल से बनेंगे। ये देखें, तकरीबन मैंने क्या किया है, हाफ प्याली यानी एक पेड़े जितना आटा जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है इस तरीके से। देखिए अब चॉपर चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि थोड़ा सा थिक हो गया है ये देखिए इस तरीके से मैं दिखाऊं, नज़र आ रहा है ना आप लोगों को, ये थोड़ा सा थिक हो गया है, ठीक है। बस अब दूध की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़े तो आप दूध डाल सकते हैं। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, इसको हम निकालेंगे। बड़ी मज़े की एक ये, अब थोड़ा सा आपने थोड़ा सा पतला रखना है, हाथ से गूंदेंगे तो वो बड़ा अच्छा बड़ा मज़े का गूंज जाएगा। ये देखिए, ये हाथ के साथ भी हम इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, बच्चे बड़े खुश होंगे, ठीक है। ये चीज़ें एक साइड पे हम कर देते हैं। अब ये आटा भी एक साइड पे करें, साथ में आप लोगों से बात भी करती रहूँगी, आटा भी गूंद के दिखाऊंगी। अब मैं चूल्हा ऑन करूँगी, ठीक है। ये चीज़ें मैं इसमें रख देती हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों में, ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चूल्हा ऑन हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यही स्पून वापस लेके थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे देसी घी, इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे। हमारे बच्चों ने ही खाना है, पराठा होगा तब भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ये थोड़ी सी इसकी प्यूरी मैं और डालूंगी मैंगो की इसके अंदर, ठीक है, इस तरीके से। अभी आप सोच रहे होंगे आपने तिल नहीं डाले, तिल भी डालेंगे, फिक्र नहीं करो। ये फ्राई पैन जो होते हैं ना, ये इस तरह की डिशेस बनाने के काम आते हैं, ठीक है। वरना पहले जो होते थे ना हमारे, उसमें ये किया करते थे हम कि वो बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के धुलते थे, फिर कहीं जाके एक वो उसका तवा जो था वो प्लेन होता था, फिर ही हम डिशेस बना सकते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से डाल ली हमने, ठीक है। डालने के बाद अब इसको कोई टेंशन वाली बात नहीं, इजीली इसको, ठीक है, आसानी के साथ। यूँ इसको फैलाएं बिल्कुल, एक जितना, अगर ये पतला होगा तो वो एक चीला टाइप बनेगा, ठीक है, रोटी नहीं बनेगी। फिर बच्चे उसको खा तो लेंगे लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है, ये ज़्यादा मज़े का लगता है। थोड़ा सा जो थिक डो होती है, बिल्कुल एक पराठा फील होगा आपको कि एक पराठा बन गया हमारा। देखें ऐसे, ठीक है। बच्चे शौक़ से खाएंगे, बार बार मांगेंगे। आगे अब भी मैंगो हैं, ये क्या कहते हैं इसको, बनाना है। अच्छा, सबसे ज़्यादा ये फ्लेवरफुल लगता ही मैंगो और बनाना के अंदर है, ठीक है। अब हम जो तिल है वो इसके ऊपर डालेंगे इधर, यूँ ये तिल डाल दिए हैं। अभी नहीं, थोड़ा सा पकने दें इसको, ठीक है, लो फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं, और आपने बस थोड़ी सी लो से थोड़ी सी ज़्यादा करनी है। बड़ा मज़े का बनेगा, देखिएगा। अब आप ये देखिए, ये साइडों से उठना शुरू हो गया, इस तरीके से चिपकेगा नहीं। ये जो नॉन स्टिक के फ्राई पैन्स होते हैं ना, इनका ये वाला फ़ायदा होता है इस टाइम पे। अच्छा जी, ये फ्राई पैन में जो मैंने चॉपर में एक बनाई थी वो बन रही है साथ में। वो थोड़ी सी ना, जाहिर सी बात है कि वो बिल्कुल पतला है, तो बैटर उस तरीके से नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर ना अंडा डाला है हमने, ना कोई और चीज़ डाली, बेकिंग सोडा वगैरह डाला, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा बनाना, लेकिन बन जाती है। अभी देखिए, ये मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मैं आटा गूंद के दिखाऊंगी आप लोगों को। ये मैंने क्या किया, जो इधर बना के रखी हुई थी प्यूरी वो, और जो इसका ये बचा हुआ था,
बचा हुआ बैटर वो लिया है लेके, तो ये देखिए ये बाकायदा आटा गूंद गया है इस तरीके से, जिस तरीके से हम आटा गूंदते हैं। इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है आटे के अंदर। इसका मैं आप लोगों को पराठा बना के, दोनों पराठे आज हम बना के दिखाएंगे आप लोगों को। बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश। ये देखिए इस तरीके से ये डो बन गई है, ठीक है। ये ऐसे आप लोगों ने करना क्या है, अब इसको थोड़ी सी, जिस तरह हम डो को रखते हैं ना स्टे करने के लिए, आप इसी तरीके से रखें इसको। ये ले, अब मैं इसकी ना अभी से 2 पेड़े बना लेती हूँ, 2 पराठे बनेंगे इसके, ठीक है, ऐसे इस तरह। अच्छा, बड़ा ही मज़े का बनेगा। वो वाला ज़रा सा ट्रिकी होगा, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसकी छोटे आपने बनाने, ये आसानी से बन जाएगा। जैसे हम बनाते हैं ना ऐसे ही बेलने के ऊपर बेल के और आप बनाएं, ठीक है। अच्छा ये देखिए ये बाकायदा पेड़ा बन गया। ये जो एक चीला टाइप मैंने बनाया था वो बन के तैयार हो गया। इसके ऊपर ये तिल है, ये खाने में बहुत मज़े का, बड़ा फ्लेवरफुल है, ठीक है। अब ये वाला पेड़ा देखें आपके सामने है, जिस तरह हम बनाते हैं एक नॉर्मल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने आराम से इसके अंदर डो बनानी है, आटा गूंदना है और आटे को इस तरीके से, जिस तरह हम एक रोटी पराठा अपना बनाते हैं। अच्छा, इसके अंदर घी वगैरह कोई चीज़ नहीं डालनी आप लोगों ने, ठीक है। ऐसे ही करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह आपके बच्चे आपसे डिमांड करेंगे, दोबारा मांगे। अच्छा, अब क्या करना है, क्योंकि वो पतला था, लिक्विड था, पकाना भी थोड़ा सा ट्रिकी था, तो उसके ऊपर मैंने तिल डाले थे। अब क्या करेंगे, इसको बेलते हुए इसके ऊपर तिल डालूंगी मैं, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए आपके सामने मैंने आटा गूंदा है। थोड़ी सी वीडियो आज लंबी होगी, कोई बात नहीं, बच्चों के लिए थोड़ा सा मैंने भी तो मेहनत की है ना आप लोगों के लिए, इतनी लंबी वीडियो मैंने बनाई है, तो ये आप लोग भी थोड़ी सी वीडियो आराम से तसल्ली से देखिएगा, फिर अपने बच्चों का दिल जीतिएगा, मैं यही कह सकती हूँ। ये देखिए ना किस तरह, जिस तरह एक नॉर्मल हमारी रोटी बनती है ना, सेम उसी तरीके से। मुझे ये आसान लगता था बनाना, लेकिन मैंने जेंजी के लिए, आजकल के कम टाइम के लिए, फिर मैंने ये वाली ट्रिक की, जबकि ये वाली ट्रिक ओल्ड इज़ गोल्ड। सॉरी, ये देखिए इस तरीके से ये बन गया है, आराम से रोटी वाले साइज़ का, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये पराठा बन गया है। क्योंकि अब 2 का आटा मैं गूंद चुकी हूँ, तो अब मैं दोनों ही बना दूँगी, ठीक है। इसके ऊपर आप देसी घी के साथ पराठा बनाएं, ऊपर से बच्चों को मक्खन लगा के दें। मैं कहती हूँ कि इंशाल्लाह सेहत भी अच्छी और उनका दिमाग भी तेज़, साथ में तिल डालेंगे हम जो कि कैल्शियम है, हड्डियाँ मजबूत होंगी, ग्रोथ अच्छी होगी बच्चों की। छोटे बच्चों को अब क्वेश्चन ये आएगा कि आप कितनी उम्र तक के बच्चों को, जब से बच्चा खाना शुरू करें आप तब से लेके, और जितनी भी उम्र आपकी है, कोई उम्र की कैद थोड़ा, ये तो हेल्दी चीज़ें हैं, आप इजीली खा सकते हैं इनको, कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब इसको क्या करेंगे, पलट देते हैं। बड़ी अच्छी सी एक ना मज़े की खुशबू आ रही है, केले की भी, मैंगो की भी, दोनों की। ये घी है, मैं ऐसे डाल देती हूँ आपके सामने, ये डाल दिया मैंने, ठीक है, देसी घी था ये। देखिए ये पराठा बन रहा है बहुत आसानी से, बड़ा ही मज़े का, खस्ता। अच्छा, खुद ब खुद खस्ता होगा क्योंकि इसके अंदर बनाना है, साथ में हमने मैंगो भी डाला है, बड़ा ही फ्लेवरफुल सा। तो फिर मैं पुरानी चीज़ें ढूंढ के लेके आई हूँ अब आप लोगों के लिए ना, और भी बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह वो भी वक्त के साथ शेयर करूँगी। फिर मैंने कहा मौसम के हिसाब से और आपके मौसम के जो फ्लेवर हैं, जो फ्रूट्स हैं, उनके हिसाब से अगर कुछ बच्चे नहीं खाते तो आप उनको इस तरह से खिला सकते हैं ईज़िली, ठीक है। ये देखिए ये बाकायदा पराठा जो है ये बन के तैयार हो गया। अगला मैं इसके अंदर डाल दूँगी अब आपके सामने, ठीक है, साथ में। और फिर मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, और आप लोगों ने इसको ट्राई भी करना है, ज़रूर करना है, करके फिर मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा। एक तो ये वाला ये चीला ये बन गया है, ठीक है, खाने में बहुत मज़े का है, ठीक है। ये लें जी, ये पराठा बन गया। ये मैंने पराठा आप लोगों के सामने ये उतार दिया है ये फ्राई पैन के अंदर, ठीक है। ये देखिए कंप्लीट पराठा बन के तैयार हो गया देसी घी का। ये देखिए ये मैंने उतार दिया, ज़बरदस्त किस्म का पराठा, ठीक है। ज़रूर आपने अपने बच्चों को देना है, वो इंशाल्लाह उनकी सेहत भी अच्छी होगी, उनकी तबीयत भी खुश होगी। और ये क्योंकि मेरे पास ये बच गया था तो फिर मैंने सोचा मैं इसका दूसरा पराठा भी साथ में बना लेती हूँ। और साथ में आप लोगों से इजाज़त तलब करूँगी मैं, मुझे दीजिए इजाज़त। नईमा आपा ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है, आप लोगों ने इसको
जो आप लोगों की क्यूरीज है, जो क्वेश्चंस है, मैं अपने से कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से हल कर सकूँ। ये क्योंकि आज थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक नई चीज़ थी, बहुत सारे लोगों ने शायद किया भी हो, जब मैं करती थी तो मेरे जैसे और बहुत होंगे जो करते होंगे। तो फिर मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ ना फ्लेवर भी है और मौसम भी है, ठीक है, इन फ्रूट्स का, तो फिर इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पसंद आएगा और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।